गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने थंडर स्टॉर्म कैसे बनते हैं और थंडर स्टॉर्म जब आते हैं तो हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। थंडर स्टॉर्म्स किस तरह से साइक्लोन्स में चेंज हो जाते हैं। व्हेन वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट इट रिक्वायर्स हीटिंग। बच्चों, आपको पता होगा कि जब वाटर लिक्विड स्टेट से जब वेपर की स्टेट में आता है तो किस तरह से वो आता है। सन की जो हीट होती है उससे जो ओशंस का या रिवर्स का जो वाटर होता है वो चेंज होकर के किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में आ जाता है, वाटर वेपर की फॉर्म में आ जाता है और ऊपर चला जाता है। What happens when vapor condenses into liquid? आपको ये भी पता है कि वाटर साइकिल आपने पढ़ा है इसके बारे में कि जब ये वाटर वेपर ऊपर जा कर के ठंडी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है और कंडेंस होकर के वापस से किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो जो वाटर वेपर होता है वो वापस से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। डज इट गिव बैक हीट? अब जब लिक्विड से जब वो वेपर की स्टेट में आया था तो सन की हीट ली थी, उसकी ज़रूरत हुई थी। लेकिन जब ये वाटर वेपर से वापस से लिक्विड स्टेट में आता है तब भी क्या वो जो हीट उसने गेन करी थी वो हीट को वापस बैक, जैसे कि पानी को वेपर से पानी की स्टेट में लिक्विड स्टेट में आया तो हीट को भी क्या वो वापस से गिव बैक करता है। वो ट्राई टू रिकॉल सच सिचुएशन। तो हम इसको रिकॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन। आप इसको रिकॉल आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये चैप्टर पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो लिक्विड से जब वाटर वेपर की चेंज में आता है तो वो सन की हीट लेता है, लेकिन जब कंडेंस होकर के वापस वो वाटर वेपर लिक्विड की फॉर्म में आता है तब उस हीट का क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन पढ़ते हैं कि साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अ लार्ज साइक्लोन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 किलोमीटर हाई। जो एक साइक्लोन होता है अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 10 to 15 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर हाई होता है। इट इज़ द एग्रेसिवली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमोसफियर। ये क्या होता है एक्चुअल में, बहुत सारी मास ऑफ एयर, बहुत सारी हवाएं एग्रेसिवली रोटेटिंग मतलब बहुत तेज़ी से एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे वातावरण के अंदर रोटेट करती रहती है, घूमती रहती हैं। द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म विच इज़ यूजुअली काम। अब आपके सामने ये 8.11 के अंदर एक साइक्लोन का स्ट्रक्चर दे रखा है। ये एक्चुअल में इस तरह से घूमती हुई रोटेटिंग एयर होती है। ठीक है, मास ऑफ एयर इस तरह से एटमॉस्फेयर में रोटेट कर रही होती हैं। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो कहलाता है आई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आई। और ये यूजुअली बिल्कुल शांत होता है, एकदम इसके अंदर कोई तूफान, कोई हलचल इसके अंदर नहीं होती है। जितनी भी हलचल होती है वो सब बाहर की तरफ होती है। तो जो आई होता है, सेंटर ऑफ द स्टॉर्म होता है आई, वो बिल्कुल काम होता है, एकदम शांत होता है। द डायमीटर ऑफ द आई कैन रेंज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। अब इस आई का डायमीटर कितना होता है, 10 से 30 किलोमीटर तक का हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली। दिस रीजन इज़ क्लाउडलेस अलोंग विथ लाइट विंड्स। यहाँ पर बादल भी नहीं होते हैं और हवाएं भी बहुत लाइट होती है ना, बहुत हल्की हवाएं होती हैं। अ क्लाउडी रीजन सराउंड्स दिस क्लियर आई विच इज़ ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर। जो बादल वाली जो हवाएं होती हैं वो इस आई के चारों तरफ होती है और इसका डायमीटर करीब 150 किलोमीटर तक का होता है। ठीक है, अब आप सोचो कि कितना बड़ा होगा 150 किलोमीटर। हमको ये पिक्चर के अंदर बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़ा होता है। In this region, winds with a speed of 150 to 250 km per hour moves along with heavy rain.
अब इस एरिया के अंदर जो आई होता है वो तो बिल्कुल शांत होता है, यहाँ पर बादल भी नहीं होते हैं और हवाएं भी बहुत हल्की होती हैं। लेकिन जो इसका आउटर एरिया होता है उसके अंदर बहुत तेज़ हवाएं चलती है, करीब 150 से लेके 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसमें हवाएं चलती हैं और हवा के साथ साथ बारिश भी होती है। The speed of the wind gradually decreases when moved further from this region. अब इतनी तेज़ हवाएं होती है, लेकिन जिस जिस जगह पर जब ये तूफ़ान आगे की ओर बढ़ता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी जो हवाओं की जो स्पीड होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है, कम होती जाती है। द साइक्लोन इज़ फॉर्म थ्रू अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये बनता कैसे, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जो विंड्स होती हैं, जो विंड्स करंट होती हैं, जो एयर प्रेशर की वजह से, जहाँ पर एयर प्रेशर कम होता है वहाँ पर हवाएं जल्दी जल्दी मूव होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसका जो रिज़ल्ट होता है वो साइक्लोन की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हमने ऊपर पढ़ा था डज इट गिव बैक हीट। जब वाटर वेपर की स्टेट से जब वापस लिक्विड की फॉर्म में पानी आता है तो क्या हीट को वापस से गिव बैक करता है। टू चेंज फ्रॉम लिक्विड फॉर्म टू वेपर फॉर्म वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जब लिक्विड फॉर्म से वेपर की फॉर्म में जब वाटर आता है तो उस समय वो एटमॉस्फेयर से सन की हीट लेता है। बिफोर फॉर्मिंग क्लाउड्स, मतलब क्लाउड्स बनने से पहले। The same heat is released to the atmosphere when water vapor changes back to liquid form as raindrops. जब ये वाटर वेपर्स वापस कंडेंस होकर के जब लिक्विड फॉर्म में आती हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर हीट रिलीज़ करती हैं, जो इन्होंने यहाँ से ली थी, एटमॉस्फेयर से ली थी वेपर बनने के लिए। जब वेपर वापस से जब लिक्विड की फॉर्म में आती है तो वापस से वो जो हीट गेन करी थी उसको एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ कर देती हैं। हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड। अब ये जो हीट रिलीज़ हुई है उसके आसपास की जो हवाएं होती हैं इस हीट से गर्म हो जाती हैं। एज द एयर इंक्रीजेस and the pressure decreases, it results in movement of more air towards the center of the storm. जैसे जैसे एयर इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है, जिसकी वजह से जो सेंटर ऑफ द स्टॉर्म होता है वहाँ पर हवा का मूवमेंट ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, और ज़्यादा हवाएं क्या होती हैं वहाँ पर आती रहती हैं। जैसे ही एयर वार्म होती है वो ऊपर राइज करना स्टार्ट हो जाती है नीचे की जगह के लिए, वहाँ एयर प्रेशर कम हो जाता है तो ठंडी हवाएं उधर आ जाती है, फिर वो गर्म हो जाती है, फिर वो ऊपर जाती है। इस तरह से हवा का जो मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है। दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग, बार बार ये साइकिल चलता रहता है। इट ऑल एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विच वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। जब ये रिपीटेडली ये प्रोसेस चलता रहता है तो बहुत तेज़ तेज़ वहाँ पर हवाएं गोल गोल रोटेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज साइक्लोन, और इस कंडीशन को बोलते हैं साइक्लोन। Various factors contribute to the development of cyclones like wind speed, wind direction, temperature and humidity. इस साइक्लोन को बनने के लिए बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो इसको बनाते हैं, जैसे कि हवा की स्पीड क्या है या कौन सी डायरेक्शन के अंदर हवा चल रही है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है, ये सब मिलकर के एक साइक्लोन को फॉर्म करते हैं। ठीक है।